हेलो एंड वेलकम टू बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8th की। और बच्चों 8th क्लास की बच्चों अब नहीं पढ़ोगे तो क्या कब पढ़ोगे? ठीक है ना, एक सॉन्ग है ना कि अब नहीं आया तो क्या कब आओगे, जब जिस्म से सांस जुदा होगी क्या तब आओगे। तो बच्चों यही वो टाइम है। ऑलमोस्ट टाइम टेबल बच्चों आने ही वाला है, मतलब ये डेट डिसाइड हो गई है ऑफिशियली, बस एडमिट कार्ड आपको मिलने वाला है। तो बच्चों जितने भी बोर्ड वाले हो ना, अभी से ये बात ठान लो, ये गांठ बांध लो कि बच्चों अब पढ़ना चालू कर देना है, ठीक है। और सक्सेस ऑन लाइव के साथ दोस्ती कर लेना है, ठीक है। अभी तक की अगर हम बात करें तो हमने इसके अभी हमारा चल रहा है बच्चों 12 चैप्टर चल रहा है। 12 चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या देख चुके हैं आपको पता है। देखो बच्चों 12 चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। इसके हम क्वेश्चंस कर रहे थे, तो अभी तक के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। सेकंड क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। सेकंड के जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 12.1 का, सेकंड का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और यहां तक के फिफ्थ तक के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हमें सिक्स और सेवंथ क्वेश्चन यहां पर करना है बच्चों। तो सिक्स और सेवंथ क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चंस हमारा। ओके ना, तो आ जाइए अब हम करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो ये देखिए वही वाली कंडीशन हम अप्लाई करेंगे यहां पर 5x²। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो क्या हो रहा है 5 और 15 दो नंबर्स हैं। तो क्या ये दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीपल हैं? जी हाँ, मल्टीपल हैं। तो ये बच्चों देखो 5 हमने लिखा 5 इंटू एक्स इंटू क्लियर है, ये हो गया। फिर माइनस 5 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। क्लियर है बच्चों, ये देखो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लिया। अब इतना करने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉमन क्या क्या है। अब जो बच्चे जो वो कॉमन है ना उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये हो गया, एक तो 5 कॉमन है, दूसरा और क्या कॉमन है, दूसरा ये 5 देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है। फिर एक्स की बात करते हैं तो दोनों में एक एक एक्स कॉमन है, ठीक है। इसके बाद y की बात करते हैं तो इसमें एक y है, इसमें दो y है, तो मतलब कि एक y कॉमन है। अब जो भी यहाँ पर कॉमन दिख रहे हैं ना इनको हम इधर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 5xy कॉमन आ गया हमारा। यहाँ बचा 5 भी निकल गया, x भी निकल गया, y भी निकल गया। तो यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ पर बचा बच्चों ओनली x। यहाँ पर देखें तो क्या क्या निकल गया है, 5 निकल गया, x निकल गया, y निकल गया। पहले ये साइन लगा लेते हैं। 5xy निकल गया है तो बचा यहाँ पर 3 और क्या बचा है, तो एक y बचा हुआ है। तो ये हमारा होगा बच्चों, ये हमारा होगा लास्ट आंसर। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बच्चों ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर भी कोई सिंपली हमें दिख नहीं रहा, तो यहां पर अगर हम देखें 10 15 और 20, 10 15 और 20 किसके टेबल में आते हैं, तो सीधी सी बात है बच्चों 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 के मल्टीपल्स में इनको हम लिख लेते हैं। बट यहां पर बच्चों देखो, यहां पर ए है, यहां पर बी है और यहां पर सी है, भले इनका स्क्वायर हो पर ये नंबर्स जो हैं वो किसी भी टर्म्स में, मतलब वेरिएबल्स किसी भी टर्म्स में रिपीटेड नहीं हो रही हैं। तो अब हमारे पास क्या है, सिर्फ नंबर्स ही हैं, इनको हमें एक्सपांड करने की जरूरत है ही नहीं। तो बच्चों ये हो जाएगा 5 इंटू 2 a², फिर माइनस 5 इंटू 3 b², फिर हो जाएगा प्लस 5 इंटू 4, ये हो गया हमारा c²। ओके बच्चों, तो यहां पर देखो यहाँ क्या क्या कॉमन दिख रहा है। तो यहां पर बच्चों जो कॉमन दिख रहा है ना वो हम देखते हैं। तो एक कॉमन क्या है, एक तो 5 कॉमन है, 5 सब में दिख रहा है, ये देखो 5 सब में है। 5 5 5 ये 5 कॉमन है। इसके बाद की बात करें तो बस 5 ही कॉमन है। a² b² c² d² ये है ही नहीं कॉमन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां देखो ये हो गया हमारा 5 हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना, तो यहाँ बचा 5 बाहर आ गया 2a², फिर हो जाएगा -3b², फिर हो जाएगा +4c²। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन और यहां पर यही इसका लास्ट आंसर रहेगा। बच्चों अगर वीडियो में अगर कुछ भी डाउट रहता है तो उसको एक बार फिर से रिपीट करके देखो, और अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो यू आर मोस्ट वेलकम बच्चों। डाउट्स अक्सर उन्हीं के होते हैं जो कि बच्चे क्वेश्चन शिद्दत से पूरी मेहनत से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। जो कोशिश ही नहीं करता है उसके डाउट्स हो सकते हैं, होंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, उसके डाउट्स ही नहीं रहेंगे। ओके बच्चे, नाउ आ जाते हैं हम ये वाले क्वेश्चन पर। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि अभी का क्वेश्चन था हमारा। आ जाते हैं हम ये वाले क्वेश्चन पर। तो बच्चों देखो सब में क्या दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। एक तो 4 के मल्टीपल है सब,
अच्छा 4 के मल्टीपल क्या, मतलब 4 ही कॉमन है, सब में ही 4 कॉमन है। ये रहा 4, तो ये हो गया 4, यहाँ पर ए स्क्वायर है बच्चों, तो देखो यहाँ पर ए इंटू ए लिख सकते हैं, फिर प्लस ये हो गया 4 इंटू ए इंटू बी। देखो प्लस और माइनस क्या करते हैं, टर्म्स को बच्चों डिवाइड करते हैं, अलग अलग करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा -4 इंटू सी इंटू ए। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये थोड़ा सा है ना, इसको हम पेन से, ये थोड़ा, ये बच्चों क्या थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, इसको भी हम वैसे ही लिख लेते हैं, इसका कलर चेंज हो गया था, 4 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी। अब कॉमन क्या है, तो कॉमन देखते हैं, एक तो बच्चों देखो 4 कॉमन है इसमें, 4 सब में ही कॉमन है, और क्या कॉमन दिख रहा है, तो सब में ए कॉमन है, एक ए सब में कॉमन है। तो सब में से हमने क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया 4 एक कॉमन ले लिया, यहाँ अंदर क्या बचा, तो यहाँ देखो बच्चों सबसे पहले तो माइनस बचा, फिर ए आ गया तो ये ए बचा, फिर 4 ए कॉमन आ गया, यहाँ बचा बी प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पर, तो बच्चों माइनस, यहाँ 4 आ गया और ए कॉमन आ गया, तो यहाँ पर अंदर क्या बचा है, तो हमारे पास बचा है सी, तो ये आ गया हमारा सी। ओके, ये हो गया हमारा लास्ट आंसर, ये रहेगा। ओके, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चों क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर है ना, अच्छा देखते हैं, चलो इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं, एक्स इंटू एक्स, जो 2 बार है ना उसी को हम एक्सपांड करते हैं, बाकी को वैसे ही रखते हैं, ठीक है ना, एक्स इंटू वाई, और ये जेड कर लिया हमने, फिर प्लस, बच्चों प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर एक्स इंटू वाई, और ये हो गया जेड, फिर प्लस एक्स वाई इंटू जेड। ओके, अब कॉमन क्या है, देखो सब में एक्स दिख रहा, सब में एक एक्स कॉमन है, ये एक्स एक्स एक्स, सब में एक्स कॉमन है। दूसरा यहाँ पर एक और एक्स है, बट यहाँ पर एक्स है ही नहीं, यहाँ पर भी एक्स नहीं है, तो एक ही एक्स कॉमन रहेगा। तो यहाँ पर एक्स के बाद देखिए वाई, तो वाई इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी एक एक वाई है। फिर जेड की बात करते हैं, जेड इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। बस ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाना है, और ऐसे क्वेश्चंस को कॉमन लेके और हमको बस क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है ना बच्चों। यहाँ पर देखो, यहाँ से कॉमन क्या आ गया, तो यहाँ से कॉमन आ गया हमारा एक्स वाई, और ये जेड कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ कितना बचा, तो यहाँ बचा बच्चों एक्स, फिर प्लस वाई, फिर प्लस यहाँ लास्ट में बचा हमारा जेड, और यही होगा हमारा बच्चों लास्ट आंसर, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ कॉमन क्या है, सबसे पहले ए की बात करते हैं, इनके जो है कांस्टेंट टर्म्स जो ए बी सी है, तो ए बी सी तीनों में ही कॉमन नहीं है, तो ए बी सी क्या आ गया हमारा पहले ही साइड हो गया। तो अब इसको देखते हैं, तो ए एक्स इंटू एक्स, एक्स कितनी बार है, 2 बार है, और ये हो गया वाई, फिर प्लस, ओके तो प्लस है बी इंटू एक्स इंटू वाई, फिर आ जाएगा प्लस सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ओके बच्चों, सबसे पहले ए बी सी कॉमन नहीं है तीनों में, किसी में ए है, किसी में बी है, किसी में सी है, तो ए बी सी तो कॉमन है ही नहीं। फिर एक्स की बात करते हैं, देखो एक एक्स ये रहा, दूसरा एक्स ये रहा, और तीसरे में भी एक्स है, तो एक्स कॉमन है। फिर एक्स के बाद दूसरा एक्स देखते हैं, यहाँ पर दूसरा भी एक्स है, बट इसमें दूसरा एक्स है ही नहीं, यहाँ पर एक ही एक्स है, यहाँ पर भी एक ही एक्स है। फिर आ जाते हैं वाई की बात करते हैं, देखो एक वाई इसमें है, दूसरा इसमें है, और तीसरे में भी वाई है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स और वाई कॉमन है, तो यहाँ पर आ गया हमारा एक्स एंड वाई कॉमन, एक्स वाई बाहर निकल गया, यहाँ बचा ए एक्स, फिर प्लस यहाँ से एक्स वाई बाहर निकल गया, यहाँ बचा बी वाई, फिर प्लस यहाँ से भी एक्स और वाई बाहर आ गया है, तो अब हमारे पास क्या बचा, सी जेड, तो ये हो गया सी एंड जेड। तो यही रहेगा बच्चों हमारा लास्ट आंसर, और यहीं पर आ जाता हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पर हो जाते हैं खत्म। यानी कि एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, एंड इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं बच्चों। यहाँ पर मैं पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ। अब जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी खुद से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप देखिए, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि अगर आप देखिए क्लास में कैसे पढ़ते हैं, क्लास में टीचर ने समझाया, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, अगर आप मान लीजिए ऑफलाइन में मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो हम, तो कैसे पढ़ोगे,
मैंने ये क्वेश्चन समझा दिया, उसके बाद आप खुद से या तो बोर्ड पे से देख के नोट करोगे या फिर खुद से समझ समझ के नोट करोगे। तो वैसे ही बच्चों एक बार क्वेश्चन करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको पॉज कर लो और इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज करो, ठीक है ना। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, एक अच्छा सॉन्ग देखने से कुछ ना होगा, करने से होगा, ठीक है ना। मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है ना, कोशिश जारी रखो। ओके ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से जय हिंद, जय भारत।